राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी और गरीब औरत रहती थी। उसका नाम सावित्री अम्मा था। वह अकेली थी, न कोई परिवार था और न ही कोई सहारा। शरीर बूढ़ा हो गया था, आंखों की रोशनी भी कम हो चुकी थी, पर उसके दिल में खाटू श्याम जी के लिए अटूट श्रद्धा थी। हर सुबह वह लाठी के सहारे मंदिर तक जाती और बाबा के चरणों में कुछ न कुछ अर्पित करती, कभी एक फूल, कभी पानी की थोड़ी सी बूंदें। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, अम्मा, तुम्हारे खाली हाथों से बाबा क्या करेंगे? न तुम्हारे पास चढ़ावा है, न मिठाई। लेकिन अम्मा मुस्कुराकर जवाब देती, बाबा को सोने चांदी नहीं चाहिए, उन्हें तो बस सच्चे दिल का प्रेम चाहिए। समय बीतता गया और एक वर्ष गांव में भयंकर अकाल पड़ा। कुएं सूख गए, खेत उजड़ गए और अनाज दुर्लभ हो गया। हर कोई अपने अपने परिवार की चिंता में लग गया और अम्मा की मदद भी बंद कर दी। अब वह कई दिनों तक भूखी रहती, कभी बस पानी पीकर गुजारा करती। एक रात थकी और निराश होकर वह अपनी झोपड़ी में लगी श्याम जी की तस्वीर के सामने बैठी और रोते रोते बोली, बाबा, तुम्हारी बेटी भूखी है। संसार ने तो साथ छोड़ दिया, अब तुम ही दया करो। कहते कहते वह जमीन पर ही सो गई। उस रात गांव के लोगों ने एक अद्भुत दृश्य देखा। आधी रात को अम्मा की झोपड़ी की ओर एक तेज प्रकाश जाता हुआ दिखाई दिया। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो सब हैरान रह गए। अम्मा की झोपड़ी के बाहर एक पोटली रखी थी, जो अनाज, फल और मिठाइयों से भरी थी। उस पर मानो दिव्य आभा झलक रही थी। जब अम्मा जागी और उसने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। कांपते हाथों को जोड़कर वह बोली, बाबा, आप सचमुच आ गए। आपने अपनी बेटी को भूखा नहीं रहने दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि वह पोटली कभी खाली नहीं होती थी। अम्मा उससे खाना बनाती, खुद खाती और गांव के बच्चों और भूखों को भी खिलाती। धीरे धीरे सब गांव वाले समझ गए कि यह खाटू श्याम जी का ही चमत्कार है। एक रात श्याम बाबा ने अम्मा को स्वप्न में दर्शन दिए। मुस्कुराकर बोले, माँ, तुम्हारा सच्चा विश्वास ही मेरे लिए सबसे बड़ा चढ़ावा है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब भी तुमने प्रेम दिया। अब जीवन भर तुम्हें भोजन और सम्मान की कमी नहीं होगी। उस दिन के बाद सावित्री अम्मा ने अपना शेष जीवन शांति और सेवा में बिताया। वह रोज जरूरतमंदों को खिलाती और बाबा का नाम जपते हुए अपने अंतिम समय तक खुशहाल रहीं।